देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 29 को आओगी। बात ना करो प्लीज, प्लीज बात ना करो। चलिए हेडिंग डालिए, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के विद्युत, बात नहीं प्लीज, विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। पहले मैं क्या बना दूं, पहले एक फिगर बना दे रहा हूं। देखिए पहले मैं एक फिगर बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। बात न करने प्लीज। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे है, ठीक है। बस वही, यहाँ पे कोई मान लो आप ले लीजिए गलित अवस्था में NaCl ले लीजिए। क्या ले लीजिए? NaCl ले लीजिए। ये क्या है? ये NaCl है। बोलो क्या है ये? NaCl। और इसको आप क्या कीजिए, बैटरी से जोड़ दीजिए। ये छोटी बैटरी रहेगी, सॉरी छोटी बैटरी नहीं, ये रुक जाओ एक मिनट। ये प्लस वाला सिरा है क्या? ये माइनस वाला। अब दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? बताओ जी। ये क्या है? ये क्या है बताओ? ये एनोड होता है। बोलो जी क्या होता है? एनोड होता है। ये क्या होता है? कैथोड होता है। ध्यान सुनिए, आप इसमें बैटरी से क्या कर दो, धारा प्रवाहित कर दो, विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, तो बताइए यहां से क्या उत्पन्न होगा? एनोड से क्या उत्पन्न होता है? क्लोरीन गैस। बोलो जी। और कैथोड पर क्या आता है? सोडियम आता है। तो कहा है कि बताइए, अच्छा किसी भी एक इलेक्ट्रोड पर, किसी भी, फैराडे का नियम है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर, चाहे इस पर चाहे इस पर, अगर इस पर है तो कितना क्लोरीन गैस आएगी? कितनी क्लोरीन गैस आएगी? धारा प्रवाहित करने पर कितनी क्लोरीन गैस आएगी? और कैथोड पर है तो कितना सोडियम आएगा? यहाँ पे बोलो। आप करंट लगा दिए, विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए, तो यहाँ पे कितनी क्लोरीन गैस निकलेगी? और या इस वाले इलेक्ट्रोड पर कितनी सोडियम की मात्रा आएगी? तो यही फैराडे का नियम कहता है कि जब आप किसी विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर कितना कोई पदार्थ आता है, कोई पदार्थ उत्सर्जित होता है। यही क्या है? फैराडे का नियम है। ठीक है। तो कहता है, तो ये मतलब प्रश्न है। तो ये नियम क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर, चाहे इस पर चाहे इस पर, विद्युत अपघटनी सेल के किसी भी इलेक्ट्रोड पर, विद्युत अपघटनी सेल के किसी भी इलेक्ट्रोड, चाहे इस पर चाहे इस पर, किसी भी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा उसमें आवेशित, उसमें उपस्थित, पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रोड पर प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। ऐसे बताइए कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड के आवेश क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है। लिखिए, विद्युत अपघटनी सेल के, पहले लिखो विद्युत अपघटनी सेल
इसी देखो इसीलिए खराब हो जाता है। विद्युत अपघटनी सेल के चलता ही नहीं है। के किसी भी इलेक्ट्रोड 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 पर पदार्थ की मात्रा बोले इलेक्ट्रोड पर आने वाले आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल के किसी भी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पर आने वाले आवेश की मात्रा क्या होता है? आवेश के समानुपाती होता है। समझा कि नहीं? बोलो, आया समझ में? आई बात समझ? तो अगर मान लो पदार्थ की मात्रा क्या है? W है और आवेश क्या है? Q है। बोलो, देखो माना पदार्थ की मात्रा क्या है? कैपिटल W। बोलो जी। तथा आवेश क्या हो? कैपिटल Q। बोलो जी। हो तो क्या हो? पदार्थ की मात्रा क्या हो? कैपिटल W। आवेश क्या हो? Q हो। तो बताइए तो क्या कहेगा? बोलो क्या होगा? तो जो W है वो क्या है? Q की क्या होगा? समानुपाती हो। समझ में आया? इधर मैं इसको इसी बात को लिख दे रहा हूँ। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा? इसको हटाऊंगा समानुपाती को। तो W को हटाओ, सॉरी समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा, दिखाई दे रहा है? तो क्या एक मुझे नियतांक स्थिरांक जोड़ना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ ये क्या है? Z है। Z इंटू Q। बोलो जी। अच्छा, आप लोग पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे कि जो करंट होता है, धारा, बोलो क्या बोलते हैं इसको? करंट बोलते हैं ना? हाँ, करंट। जो विद्युत धारा जो होती है वो क्या होता है? Q/T होता है। बोलो क्या होता है? Q/T। तो Q बराबर में क्या लिख सकता हूँ? I इंटू T लिख सकता हूँ। बोलो ये लिख सकता हूँ कि नहीं? तो Q की आसान में क्या लिख दूँ? I इंटू, ये I है। अच्छा, यस नहीं है। तो Q बराबर W इक्वल टू क्या लिख दूँ? Z। और I के स्थान पे, Q के स्थान पे क्या लिख दूँ? I इंटू T लिख दूँ। बोलो जी, कर लो इसको, कर लो। इसको लिख लेना, नहीं बाद में समझ में नहीं आएगा। यस सर। ये आई है, अच्छा यस नहीं है, ध्यान दीजिए। आई हो गया ना?
चलिए अब देखिए, तो हम क्या कहेंगे कि ये जेड क्या है? जेड का कोई नाम होगा, बोलो। देखो जहां जेड एक नियतांक है, जहां जेड एक नियतांक है, जहां जेड एक नियतांक है, जिसे जेड क्या है? एक जेड क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसे क्या बोलेंगे? विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलते हैं? जेड को विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हम बताएंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक की डिफिनीशन। हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत रासायनिक। अभी खत्म नहीं हुआ, अच्छा अभी उसी के अंतर्गत है, अच्छा उसी के अंतर्गत है अभी। ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा, जेड की परिभाषा बताना है। जो वही जेड की परिभाषा, वही क्या करेंगे? परिभाषा बताना है। ठीक है, हाँ तो यहीं से आ जाएगा ना। आप लोग जान पाड़े हो, काफी मतलब काफी जानते हो। ये किसका है? ये तुम्हारा है क्या? ये चलो बहुत बढ़िया। विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा, जेड को बताना है। क्वेश्चन यहाँ पे जेड। ठीक है, तो देखिए ध्यान देखिए, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर होता है क्या? जेड आई इंटू टी। तो देखिए हमको क्या बताना है कि अगर आई बराबर क्या कर दे? 1 एम्पियर। बोलो जी, आई बराबर क्या कर दे? 1 एम्पियर। और टी बराबर क्या कर दे? 1 सेकेंड। बोलो जी, 1 सेकेंड कर दे, तो डब्ल्यू बराबर क्या आएगा? डब्ल्यू बराबर आएगा हमारा जेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटनी सेल के किसी इलेक्ट्रोड पर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड पर प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ क्या होता है? जो पदार्थ आता है, उत्सर्जित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अवक्षेपित होता है। इसका लो, अवक्षेपित होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, देखिए इसको देखिए, देखो विद्युत रासायनिक सेल के विद्युत रासायनिक सेल के किसी इलेक्ट्रोड पर विद्युत रासायनिक सेल के किसी इलेक्ट्रोड, बात करो, इलेक्ट्रोड पर, बोलो जी, 1 एम्पियर की धारा कितने समय तक? 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड पर जो मात्रा क्या होती है, एकत्र होती है, हाँ, जो मात्रा एकत्र होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है कि विद्युत अपघटनीय सेल के किसी इलेक्ट्रोड पर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जो मात्रा क्या होती है, एकत्र होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। वो तो हो गया, ठीक है, हो गया ना। तो इसको लिखो ना यहाँ से पूरा। नहीं, हमने इसको लिख लिया, जो आप बोली हिंदी वाला उसको नहीं लिखा। इसको नहीं लिखे हो क्या, तो लिख लो इसको, नहीं पहले इसको लिख लेना हाँ, पहले इसको लिख लेना चाहिए, तब इसको लिखना चाहिए। हो गया ना। एक काम की चीज बता रहा हूं आप लोगों के लिए, न्यूमेरिकल लगाने के लिए। कभी कभी आपको जेड ना देगा, तो जेड ना देकर कभी कभी क्या बात करो, तो जेड बराबर जानते क्या होता है, जेड बराबर होता है, बात करो प्लीज, जेड बराबर होता है E/96500। क्या होता है, E/96500। क्या होता है, E बराबर जेड इक्वल टू E/96500। यहाँ पे रख दो, क्या E/965 वही, हाँ 500। बोलो जी, I/T। इसको भी क्या करना है आपको, याद रखना है। हाँ 96500। तो ई क्या है, ई क्या है, ई है तुल्यांकी भार है। ठीक है, जहां ई ई बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार। और आई क्या है, धारा है, टी क्या है, समय है, ई क्या है, तुल्यांकी भार। हाँ भैया, और ठीक है, बात समझ आई। तो तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार निकालना होगा मान लो कभी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा परमाणु भार बटे संयोजकता। बोलो जी, परमाणु भार बटे, तो लिख लो ई बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु भार बटे संयोजकता। नहीं, यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं, परमाणु भार बटे क्या हो जाएगा, संयोजकता। ठीक है, परमाणु भार बटा संयोजकता। जैसे मान लो आपको क्या दे दिया, आपको दे दिया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का कितना परमाणु भार होता है, बताओ।
चौबीस ना, 24 और संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है ना। मैग्नीशियम के पास कितना होती है? +2 होती है ना। उसका आयन 12 हाँ वही तो बताना है ना। कैसे भाई? उसका आयन हो गया ना। अच्छा एक और बात बात करो। न्यूमेरिकल लगाने के लिए एक और चीज बताना चाहता हूँ। आप बोले कि जेड ना देखकर क्या दे देगा? ये दे देगा, इसके रूप में दे दिया। हाँ दे देगा। हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए। एक और चीज बताना चाहता हूँ। आपको पता है क्या पता है? जेड बराबर क्या होता है? जेड बराबर EIT बटे 96500। 96500। एक जेड बराबर सॉरी ये गलत हुआ। नहीं ये W बराबर क्या होता है? 96500 होता है। एक काम करो, E को क्या कर लो आप, इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा? W बाई E इक्वल टू I इंटू T बाई 96500। ठीक है। अच्छा इसको हम कहते हैं 1 ग्राम तुल्यांक। क्या कहते हैं? 1 ग्राम तुल्यांक है ये। बोलो जी, इकट्ठा कहते हैं। अभी ये काम में आएगा, अभी है ये काम। इसे क्या बोलते हैं? ग्राम तुल्यांक। क्या बोलते हैं इसे? जो है WE को बोलते हैं क्या? ग्राम तुल्यांक। अभी अगला जो है जो ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक। हाँ, विलेय का भार बटे तुल्यांक की बात है। ठीक है, क्या आएगा? WE क्या है? ग्राम तुल्यांक बोलेंगे। अब जो फैराडे का नियम जो आएगा, दूसरा नियम आएगा। ये प्रथम नियम था, डाल लेना। फैराडे का 2 नियम है। ये फैराडे का ये प्रथम नियम है। फैराडे का क्या है? फैराडे का प्रथम नियम था। अब दूसरा नियम आएगा क्या? दूसरा नियम है फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, फैराडे का क्या आएगा? द्वितीय नियम आएगा। बस करें आज के लिए, चलिए समझ में आया ना। तो ये क्या है? ग्राम तुल्यांक। क्या है जी बताओ? WE क्या है? WE है ग्राम तुल्यांक। हाँ इसको लिख लो। अब जो दूसरा जो नियम आएगा इसी ग्राम तुल्यांक के ऊपर है।